आदमी गलती से अपने पड़ोसी की पत्नी के प्यार में पड़ गया। उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए हर रात जब वो सोने के लिए कपड़े उतारती तो वो दूरबीन लेकर खिड़की पर खड़ा हो जाता और सामने वाले घर को ध्यान से देखता। इस महिला को जल्द से जल्द अपना बनाने के लिए विकृत मानसिक व्यक्ति को जल्द ही एक सही योजना सूझी। उस दिन उसने झूठ मोड़कर पड़ोसन को मदद के लिए फोन किया और उसे अपने घर आकर एक छोटी सी मदद करने का अनुरोध किया। भोले और दयालु स्वभाव वाली महिला को मनुष्य की दुष्टता का अंदाजा नहीं था। बिना सोचे विचारे वो उसके घर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई उसने तुरंत एक हल्की नीली लंबी ड्रेस निकाली और कहा कि उसने खास तौर पर उसके लिए चुना है। महिला को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या मंशा है। हालांकि जब घबराई हुई महिला वहां से जाने के लिए उठी तो उसने पीछे से एक तौलिया लेकर उसे बेहोश कर दिया। जब महिला को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। इससे पहले कि वो स्थिति को समझ पाती एक सजी धजी महिला उसके सामने आ गई। वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन मुख्य दरवाजा एक पासकोड लॉक से बंद था। उसने कोई और रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे और फोन भी बेकार था। गुस्से में उसने खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि खिड़की के बाहर भी मोटी कंक्रीट की दीवार थी। मजबूर होकर उसने दरवाजे पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन पास खड़ी महिला ने कहा, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा क्योंकि इस जगह को पूरी तरह से साउंड प्रूफ किया गया है। बाहर से अंदर की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। जब वो टूट रही थी तब वो आदमी चुपके से उसके घर में घुस चुका था। उसने अलमारी से कुछ सेक्सी कपड़े और अपने पसंदीदा रंग की अंडरवियर निकाली। इसके बाद वो उस महिला को रखे गए तहखाने में पहुंचा ताकि उसे उसकी हालत का एहसास करा सके। हालांकि खुला दरवाजा देखकर महिला बिना सोचे वहां से भाग निकली, लेकिन सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसने पाया कि ऊपर एक बंद स्टील का दरवाजा था। इससे वो फिर से निराशा में डूब गई। टूट चुकी महिला वापस कमरे में आई ताकि देख सके कि वो आखिर चाहता क्या है। वापस आई महिला को देखकर उसने आखिरकार सच्चाई बता दी। पता चला कि वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था और पास खड़ी महिला उसकी छात्रा रह चुकी थी। इस छात्रा को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए उसने खास तौर पर इस गुप्त ठिकाने का निर्माण किया था ताकि उसे यहाँ कैद कर सके। अपनी पसंदीदा महिला और निस्संदेह जिस दिन से वो पहली बार यहाँ आई थी वो उसका अगला निशाना बन गई थी। हालांकि इस समय तक ऑफिस से घर लौटे पति को अपनी पत्नी का कहीं पता नहीं चल रहा था। कल रात हुई झगड़े की वजह से उसने सोचा कि पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली गई है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी को पड़ोसी ने कैद कर लिया था। महिला के कैद होने का ये तीसरा दिन था। उसे एक नीली ड्रेस पहनने के लिए मजबूर किया गया ताकि वो उस विकृत व्यक्ति को दिखा सके। केवल इसी तरह वो अपने लिए खाने का एक निवाला जुटा पाती थी। हालांकि खाने के दौरान उसे एक मौका मिला और उसने एक पैन उठा लिया। जल्द ही वो विकृत साइमन बंधन में जकड़ा गया, लेकिन जैसे ही उसने चाकू की नोक पर दरवाजे का पासवर्ड बताने को कहा वहां मौजूद दूसरी महिला पीड़ित जैसी से भिड़ गई और इस झगड़े का फायदा उठाकर साइमन तुरंत अपने बंधन से छूट गया और उसने एक बार फिर उग्र जैसी पर कब्जा कर लिया। इस बीच उसका पति पत्नी का कुछ पता नहीं चलने पर अपने पुलिस वाले दोस्त से मदद मांगने पहुंचा, लेकिन पुलिस के विशेषज्ञों द्वारा ट्रैक करने पर भी जेसी के जाने का कोई भी सबूत नहीं मिला। उसके फ्लाइट या बस टिकट का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जब पति पूरी तरह से निराश हो चुका था साइमन ने जेसी को उसका ईमेल अकाउंट और पासवर्ड लिखने के लिए मजबूर किया। फिर जेसी के अंदाज में उसके पति को ब्रेकअप का ईमेल भेजा। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच सबसे बड़ी समस्या क्या है। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो मुझे समझता है, वो मेरी देखभाल कर रहा है। पति पूरी तरह से टूट गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी ने इतने अजीब ढंग से उसे छोड़ दिया है। गुस्से में उसने घर बेचने और शहर वापस जाने का फैसला किया। विदाई के मौके पर साइमन ने उसे घर पर कुछ पीने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जब वे दोनों सोफे पर बैठे थे खाने में बंद जेसी ने यह सब साफ साफ देखा। उसने छत को छड़ी से जोर जोर से